जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्लूकर प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ खुरम सलाउद्दीन एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर एक्सेल ट्रेनिंग्स। आज की जो हमारी वीडियो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आज हम लर्न करेंगे कि हमने एक्सेल के अंदर जो कैलकुलेशन है उनको किस तरह परफॉर्म करना है, डिवीजन के फंक्शंस को किस तरह इंप्रूव करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग लेक्चर, टुडेज लेक्चर इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो ये मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। यहाँ पे आ जाएं, इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो यहाँ पे देखें कैलकुलेशंस के मैंने आपको साइंस बताए हैं। कैलकुलेशन के साइंस, डिवीजन। फर्स्ट हम देखते हैं डिवीजन। ये डिवीजन का ये साइन आपको अपने जो लैपटॉप है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्लैश का बटन नज़र आ रहा होगा। दिस स्लैश इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए जो एक्सेल में है, एक्सेल में जब हम डिवीजन कर रहे होंगे तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अभी हम इसकी एग्जांपल भी कर रहे होंगे कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है डिवीजन को, और एक्सेल में डिवीजन कैसे परफॉर्म करनी है। द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने एक्सेल के अंदर, वो आज हम सीखेंगे। एक्सेल के अंदर जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं, न्यूमेरिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर को किस तरह ऑब्टेन करना है। फिर हम देखेंगे एडिशंस कैसे परफॉर्म करनी है। ऑल दो एडिशन का भी थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, फिर उसमें डिफरेंट और फार्मूलाज देखेंगे कि एडिशन के कौन कौन से फार्मूलाज हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टू ऐड डिफरेंट नंबर्स, और छोटे डाटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और अगर कोई डाटा बड़ा डाटा आ जाए तो उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है एक्सेल के अंदर। सब्ट्रैक्शन, देन वी आर गोइंग टू लर्न सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को लर्न करेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन किस तरह परफॉर्म करनी है। एक्सेल के अंदर ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वैसे आप कॉपी पेंसिल पे भी वे करते हैं आप, और यहाँ पे भी करेंगे हम। मेन कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा एक ऑन हैंड्स एक प्रैक्टिस है, और ऑन हैंड एक प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और अगली जो बात है उस लेक्चर के अंदर वो है एडिशन। एडिशन की हम एक्सरसाइज करते हैं कि एडिशन हमने एक्सेल के अंदर किस तरह परफॉर्म करनी है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है। अगर आपको मेरी स्लाइड नज़र आ रही है तो प्लीज़ मेरी स्लाइड को देखें। इसमें एक एग्जांपल ली है एबीसी कंपनी की, और एबीसी कंपनी ने कुछ डाटा, कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं। तो हम लोग एडिशन की प्रैक्टिस करते हैं कि इसको हमने एक्सेल के अंदर किस तरह इसको परफॉर्म करना है, उसको इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है एक्सेल के अंदर। एक्सरसाइज में देखें, सबसे पहली जो बात है हाईलाइटेड में लाइन में अगर आप देख सकें तो मैंने आपको बताया हुआ है ABC company purchased 3 units of product A and 2 units of product B on 2nd of March 2021। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी खरीदी ABC कंपनी ने, और ये उन्होंने खरीदी सेकेंड ऑफ मार्च 2021 को। और कंपनी कौन सी है? ABC कंपनी। अब देखते हैं कि हमने इसको एक्सेल में किस तरह करना है, एक्सेल में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। आए जी, एंटर करते हैं डेटा। सबसे पहले हम बना लेते हैं डेट का कॉलम। डेट 2nd of March 2021 है, यहाँ पे लिखते हैं। डाटा इंसर्ट करना मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, ये हम पहले ही सीख सके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ये डेट एंटर की मैंने। यहाँ पे अब हमने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने खरीदी है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के हमने खरीदे हैं 3 यूनिट और प्रोडक्ट बी के 2 यूनिट। यहाँ पे आए, आप लिखें यहाँ पे प्रोडक्ट ए। कॉलम डी में हम प्रोडक्ट ए लिख रहे हैं। इसका सेल रेफरेंस है जी D2। और यहाँ पे ई कॉलम में अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट बी मैंने लिखा यहाँ पे। अब आए जी प्रीवियस एग्जांपल पे। एग्जांपल है ABC कंपनी परचेज 3 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी।
3 आएगा प्रोडक्ट ए और 2 यूनिट खरीदे प्रोडक्ट बी के। अगर आप इसको रेफरेंस देना चाहें तो ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन होगी। सेकंड पे आए, ABC company purchased 7 units of product B and 9 units of product C on 7th March 2021। अब आ जाए, डेट 7th मार्च पे है, चलें 7th मार्च पे इसको करते हैं एग्जीक्यूशन इसकी। 7th ऑफ मार्च आ गई, ये थोड़ी सी ये नहीं, 7th मार्च मैंने डेटा एंटर किया। अब हैं 7 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड 9 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी। 7 प्रोडक्ट बी के नीचे कॉलम ई में देखिए मैंने लिख दिया 7 यूनिट्स। अब प्रोडक्ट सी भी आ गया, प्रोडक्ट सी का हम नया कॉलम बनाएंगे कॉलम एफ के अंदर। कॉलम एफ में आ जाए, कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी आ गया। अब यहाँ पे हैं प्रोडक्ट सी के हमने 9 यूनिट्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 9। ये देखें सेकंड वाली ट्रांजैक्शन मैंने एग्जीक्यूट कर दी। 7th ऑफ मार्च को हमने क्या खरीदा, प्रोडक्ट बी के 7 यूनिट्स, प्रोडक्ट सी के 9 यूनिट्स। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली जी ट्रांजैक्शन एक्सरसाइज में ABC कंपनी परचेज 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी एंड 12 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। 16 यूनिट्स खरीदे हैं प्रोडक्ट डी के और फिर 12 यूनिट्स खरीद लिए प्रोडक्ट ए के। और ये काम कब हुआ, 15 मार्च को। आए जी 15 मार्च को आ जाते हैं। मार्च को प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट डी के 16 यूनिट हैं और प्रोडक्ट ए के 12 यूनिट्स हैं। प्रोडक्ट ए के 12 यूनिट्स लिख देते हैं और प्रोडक्ट डी तो है नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं, हम इसको इंसर्ट करते हैं, इसकी नई फील्ड में रखते हैं। ये लें, ये आ गया प्रोडक्ट डी। प्रोडक्ट डी में ये इस डेट को 15 मार्च को हमने एग्जीक्यूशन की है ना, ट्रांजैक्शन की है, तो इसके सामने लिखेंगे 12 यूनिट्स परचेज किए हैं, सॉरी 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी की हैं। 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी आ गए हमारे पास। अब हम देखें गाइस, 3 ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुके हैं एक्सेल में। अब हम करने जा रहे हैं चौथी ट्रांजैक्शन में देखें, ABC कंपनी परचेज 17 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। अच्छा, और ये कब हो रहा है, 21 मार्च को। पहले डेट लिखते हैं, डेट के कॉलम के नीचे है 21 मार्च लिखें आप। 21 मार्च पे आ गए आप। प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी खरीदे हैं। प्रोडक्ट सी कितनी खरीदे हैं, 17 यूनिट्स। 17 यूनिट्स। प्रोडक्ट डी का कितना खरीदा आपने, 16 यूनिट्स। ये थोड़ा सा इत्तेफाक हो गया, ज़रा चेक भी कर लें। हाँ जी 16 से ठीक है। ये देखें इत्तेफाक ये हुआ है कि 15 तारीख को भी हमने प्रोडक्ट डी को 16 यूनिट खरीदे थे। तो प्रोडक्ट डी कहाँ पे आ रही है, कॉलम जी में। प्रोडक्ट सी आ रही है कॉलम एफ में और आपकी प्रोडक्ट बी आ रही है कॉलम ई में। प्रोडक्ट ए आ रहा है आपका कॉलम डी में, राइट। ये हमने डाटा तो पुट कर लिया। अब रिक्वायर क्या कर रहे हैं हमसे वो रिक्वायर कर रहे हैं कैलकुलेट टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। कह रहे हैं कि आपने मार्च के दौरान जितनी भी प्रोडक्ट ए बी सी डी खरीदी हैं आप उसका टोटल बता दें। टोटली की तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एडिशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम उन्हें एडिशन करके बतानी है कि हमने टोटल ए प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स खरीदे, बी प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट खरीदे, सी के कितने खरीदे, डी के कितने खरीदे। आए करते हैं इसको, एग्जीक्यूशन करते हैं इसकी एक्सेल में। प्लीज़ मेरी स्क्रीन की तरफ देखिएगा। अब ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट सी है, ये प्रोडक्ट डी है। अब हमने बताना है कि प्रोडक्ट ए का टोटल बताना है, बी का, सी का और डी का। ये ए का प्रोडक्ट बताना है, ये बी का बताना है पूरा, ये सी का बताना है, ये डी का बताना है। चलें, आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे आपने सम चाह रहे हैं ना, आप जिस सेल, इस सेल में आए आप, जिस सेल का जिस रेंज का आपने
सम लेना है, आपने उसके नीचे सेल को ले आना है, इसको प्लेसमेंट कर लेने हैं, इज इक्वल टू सम लिखें, पेरेंथेसिस ओपन। ये देखें, ये आपने अब रेंज सेलेक्ट कर लें, जिस रेंज का आप सम चाह रहे हैं आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस रेंज का। ये देखें मेरी रेंज क्या है, मेरा कर्सर देखें, प्रोडक्ट ए के मैं कह रहा हूँ कि मुझे टोटल करके दो, इस रेंज का ये मतलब है। और जितने पूरे मंथ में डेट्स हैं ये देखें, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो जो प्रोडक्ट खरीदा है ये सारा उसका आ गया रेंज डेटा। पैरेंथेसिस को क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। ये देखें जी, ये आपका टोटल हो गया। पूरे मंथ में आपने 15 यूनिट खरीदे हैं प्रोडक्ट ए के। अब यहाँ पे एक और तरीका है सम के फॉर्मूले का, आप करें इज इक्वल टू करें, जिन जिन सेल्स का आप सम लेना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करते जाएं। कैसे करना है सर, अभी बताता हूँ। ये देखें, आप इस सेल को, प्रोडक्ट बी को हमने, ये प्रोडक्ट बी है ना, इसमें देखना है कि टोटल कितना हुआ। तो यहाँ पे पहले इस सेल को ऐड कर लेते हैं, फिर इस सेल को, इसको, इनको चारों को आपस में ऐड करते हैं बारी बारी। एक और तरीका है, प्लस कर लें, इस सेल को प्लस कर दो, फिर मैं प्लस का साइन प्रेस किया, फिर इस सेल को प्लस कर दिया, फिर मैंने प्लस का साइन प्रेस किया, फिर मैंने इसको प्लस कर दिया। ये नहीं, एंटर का बटन दबा दें। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे ये भी आपको टोटल सम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट सी में मुझे, अब ये देखें प्रोडक्ट सी कॉलम एफ में है, आप कहते हैं कि मुझे मैनुअली इसको बार बार फॉर्मूला ना लिखना पड़े, तो फॉर्मूला कॉपी हो जाए, तो हो जाएगा। कैसे होगा, इस कंट्रोल सी करें इसको और इसको एंटर कर दें या कंट्रोल वी कर दें। चले मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल वी करा। अब देखें, अब हमने देखना है कि फॉर्मूला सही लगा भी है कि नहीं। कोई बात नहीं, F7 में हम सेल रेफरेंस, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है प्रोडक्ट सी का, वो सम सही आ भी रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे F2 का बटन प्रेस कर लें। जैसे ही आप F2 का बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये सारी जो फॉर्मूला आपने इंसर्ट किया हुआ है वो आपके सामने खुल जाएगा, एंड यू वुड बी एबल टू सी कि आपने फार्मूला सही लगाया है कि नहीं लगाया। चले मैं इसमें एंटर प्रेस कर रहा हूँ, फार्मूला ठीक लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ। स्टार्ट है, मैंने याद है, मैंने स्टार्ट वाला डिफरेंट फॉर्मूला लगाया था, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी, ये देखें इज इक्वल टू सम वाला, पैरेंथेसिस ओपन, फिर ये एरिया आ गया और फिर ये पैरेंथेसिस क्लोज। सही है। अब ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। हमने सीख लिया कि हमने सम का फॉर्मूला कैसे लगाना है, हमने सम करना सीख लिया, हमने सीख लिया कि एक्सेल के अंदर सम को किस तरह करना है। अभी तो एक छोटी सा बेबी एग्जांपल था, तो इंशाल्लाह जब बड़ा डाटा भी आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े डाटे में भी आप प्लस की जो प्लस है जिसको हम एडिशन कहते हैं, उसको आप इजीली आप उसकी एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। अब चलते हैं जी अगली हमारे एजेंडे की तरफ। अगला हमारा एजेंडा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है आपने, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। XYZ company purchased total number of 23 chairs during the month of April. XYZ ये कंपनी है, उसने 23 चेयर्स खरीदी हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर XYZ ने परचेज किए हैं टोटल नंबर ऑफ 41 टेबल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर इन्होंने कुछ स्टूल परचेज किए हैं, 13 स्टूल परचेज किए हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर आगे बताइए उनकी सेल का डाटा। XYZ कंपनी सोल्ड 18 चेयर्स, 33 टेबल्स एंड 3 स्टूल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, यानी कि अगर आप देखें ज़रा तो यहाँ पे वो पहले परचेज करता गया पहले 3 ट्रांजैक्शन में, चौथी में जाके उसने सेल कर दी हैं सारी चीज़ें। तो आपने करना क्या है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल यूनिट्स इन हैंड एट द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, यानी कि जो महीने के एंड पे है वहाँ पे आपके जो यूनिट्स हैं टोटल टेबल्स और चेयर्स के, वो बताने हैं कि आपने वो कितने यूनिट रह गए हैं।
आए इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, इस एग्जांपल की एक्सेल के अंदर इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो सब्ट्रैक्शन है उसको किस तरह परफॉर्म करना है। पहली ट्रांजेक्शन क्या है, XYZ कंपनी परचेज टोटल नंबर ऑफ 23 चेयर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। नई शीट खोलते हैं, परचेजेस, का एक कॉलम बनाते हैं। उन्होंने कितने क्या परचेज किया, एक्सवाईजी ने परचेज किया 23 चेयर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। चेयर्स देखते हैं यहाँ पे, अब आए अगली बात, XYZ कंपनी परचेज टोटल नंबर ऑफ 41 टेबल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अब 41 टेबल खरीद लिए, ये क्या करें सर, इसको कैसे रिकॉर्ड करें, अभी बताता हूँ आपको। टेबल और परचेजेस के कॉलम के नीचे आ जाए 41, फिर कहते हैं जी XYZ कंपनी परचेज टोटल नंबर ऑफ 13 स्टूल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। तो 13 स्टूल उन्होंने परचेज कर लिए। स्टूल्स कितने, 13। अब वो कहते हैं कि अब सेल कर दिए, अगली ट्रांजैक्शन में सेल क्या किए, XYZ सोल्ड 18 चेयर्स, 33 टेबल्स एंड 3 स्टूल्स। यहाँ पे आए कॉलम डी में, कॉलम डी ये मेरे पास आ गया। कॉलम डी को हम बनाते हैं सेल्स का कॉलम। यहाँ पे चेयर्स 18 सोल्ड की हैं, यहाँ पे लिख लें चेयर्स 18। ये देखें सेल्स, चेयर्स के आगे ये कॉलम, ये देखें रो 3 में चेयर परचेज कितनी की थी 23, और अब सेल के कॉलम के नीचे मैंने लिख दिया कि चेयर्स 18 सेल हुई हैं। सही है, इसी तरह टेबल लिख देते हैं। कॉलम नहीं, एक्सक्यूज मी, जो रो 4 है यहाँ पे टेबल आ रहा है, और टेबल के सामने हमने लिखनी है कि सेल कितनी है, 33 टेबल्स, 33 आ गया। 3 स्टूल्स ड्यूरिंग द मंथ, स्टूल कितने सेल की हैं 13, और स्टॉक इन हैंड, अब जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, स्टॉक इन हैंड कितना रह गया, ये लें, स्टॉक इन हैंड कैलकुलेट करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इतनी परचेज की हैं 23 और 18 तुमने सेल कर दी हैं। अब बता दो भाई कि तुम्हारे महीने के एंड पे कितने यूनिट्स रह गए हैं, तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना। 23 खरीदे थे और 18 बेच दिए, तो बाकी 5 रह गए, तो बड़ा इजीली बता देंगे। अब आप एक्सेल में कैसे करना है आपने इसको, आपने इज इक्वल टू का बटन यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस किया, 23, ये जो सेल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस आपने देना है, ये है C3। जिस सेल को माइनस करना है, अब उसका माइनस का पहले प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद जिस सेल को माइनस करना है उसका रेफरेंस दे दें। ये देखें मेरा प्लस का साइन, मैं इसको 18 को माइनस करना है, मैंने उसका रेफरेंस दे दिया, एंटर कर दिया, देखें 5 आ गया। ठीक है, इसी को दोबारा रिवर्क करते हैं। C3 में से मैंने आपको बताया कि आपने C3 लिखा सेल रेफरेंस, सेल के बाद लिखा आपने माइनस का साइन, उसके बाद जो इसमें से माइनस करना है उसका रेफरेंस दे दें। मैंने तो चेयर्स का हमने करना, तो हम 18 ही करेंगे। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने 3 माइनस करना है, तो आप 3 का रेफरेंस दे दें, यहाँ पे जाकर एंटर करेंगे तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। सही है, चलें अब हम करते हैं ज़रा इसको ठीक से एग्जीक्यूट करते हैं। चेयर्स के हमने देखना है स्टॉक इन हैंड कितना है, माइनस कौन सा सेल माइनस करना है, D3, एंटर करें प्रेस, ये 5 आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये टेबल और स्टोर्स हैं, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाए, मुझे दोबारा ना करना पड़े, तो हो सकता है Ctrl+C करें, Ctrl+V कर दें इसको,
फिर नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल भी करते हैं। ये लें, अब आपने देखना है कि सर चेक कर लें फॉर्मूला ठीक लगा है कि नहीं लगा। F2 करें, ठीक लगा। F2 करा, ठीक लगा। सही है, इसको करते हैं डिलीट। एक और तरीका, आप कह रहे हैं कि मैंने देखना है कि कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, फिर भी किसी तरीके से ये फॉर्मूले टेबल और स्टोर की कॉपी हो जाए। आप यहाँ पे जाएं, ये देखें, यहाँ पे इसको प्लस के साइन को नीचे ड्रैग करें, ये लें, आपका फॉर्मूला कॉपी हो गया। सर सही कॉपी हुआ है कि नहीं देख लें ज़रा। अच्छा, अभी देख लेते हैं। F2 का बटन प्रेस किया, F2 का बटन प्रेस किया, नहीं फॉर्मूला आपका ठीक लगा हुआ है, सही हो गया। ये जी, आपको सब्ट्रैक्शन करना भी आ गई, आपने सब्ट्रैक्शन सीख ली। एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे परफॉर्म करनी है एक्सेल के अंदर, अब हम वो सीखेंगे कि हमने एक्सेल में चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उनसे रिजल्ट्स किस तरह जनरेट करनी है, फिर उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। आए एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं इनटू द एक्सेल। ब्लूकर सोल्ड 43 क्विक बुक कोर्सेज एट अ प्राइस ऑफ 21,000। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन, ब्लूकर सोल्ड 33 एक्सेल लर्निंग कोर्स एट अ प्राइस ऑफ 38,000। 38,000 रुपये बेचे आपने 33 कोर्स एक्सेल लर्निंग है। ब्लूकर सोल्ड 3 डेटा साइंस कोर्सेज एट अ प्राइस ऑफ 14,000। ठीक है, डेटा साइंस के कुछ कोर्सेज बेचे, उनकी तादाद बता दी और उनकी प्राइस बता दी। फिर ब्लूकर सोल्ड 90 फ्रीलांसिंग कोर्सेज एट अ प्राइस ऑफ 8,900। फिर आपने बता दिया कि आपने कुछ फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हैं वो बेचे, उनकी आगे इनको बता दी। रिक्वायर क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है आपसे कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू ऑफ ब्लूकर। हमने उसको ब्लूकर का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके बताना है। जिसको बच्चे को नहीं पता कि रेवेन्यू क्या होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर दूँ। वो बेसिकली रेवेन्यू कहते हैं सेल्स को, आपकी सेल्स कितनी हुई है। यू हैव टू टेल, ये ब्लूकर एक कंपनी है, उसका उन्होंने हमें डाटा दे दिया, तो अब वो रिक्वायर कर रहा है कि ब्लूकर ने टोटल सेल्स कितनी की है बता देते हैं। उन्होंने हमें बता दी है, कोर्स की वो इन्फॉर्मेशन दे दी है, उन्होंने हमें इन्फो दे दी है सेल प्राइस की, उन्होंने हमें सारी इन्फो दे दी है। वो कह रहे हैं कि प्लीज़ बता दें ज़रा कि ब्लूकर का टोटल रेवेन्यू कितना है। तो हम ब्लूकर का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, न्यू शीट ओपन की, न्यू शीट ओपन करते हैं और यहाँ पे अब डाटा करते हैं इंसर्ट। कॉलम सी में देखें, मैं लिख रहा हूँ कोर्स नेम। कॉलम डी में बेटा मैं लिख रहा हूँ सेल प्राइस। यहाँ पे मैं कॉलम ई में देखेंगे, कॉलम ई है, कॉलम ई में मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल। यहाँ पे लिख रहे हैं सेल प्राइस पर कोर्स। सही है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 3 कॉलम बना लिए। हमने कहा कोर्स नेम लिख लेते हैं, सेल प्राइस पर कोर्स क्या है, और फिर टोटल सेल की अमाउंट कितनी, टोटल सेल्स अमाउंट लिख लें इसके आगे प्लीज। अच्छा, कोर्स नेम पहला क्या है, क्विक बुक, क्विक बुक, ये मैंने क्विक बुक एंटर कर दिया। सेल प्राइस पर कोर्स क्विक बुक की बताएं, सेल प्राइस क्या है 21,000, 21,000, 21,000। यहाँ पे एक कॉलम और 21,000 है, लेकिन सर 43 भेज दी है, 43 भेज दी है, तो टोटल सेल्स में 43 लिख दो। नहीं, 43 हम तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो मिस ही करेंगे। यहाँ पे अब हम एक नया कॉलम एंटर करेंगे। कॉलम में जो हम स्किप करेंगे प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे
टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज सोल्ड। कितने हैं? 43 कर दें यहाँ पे। टोटल सेल्स अमाउंट जाहिर है आपको पता है, आपको बेसिक तो कैलकुलेशंस आती हैं। अब एक्सेल में टोटल आपने क्विक बुक का रेवेन्यू निकालना है, वो तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। 41,000 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन करना कैसे है, थोड़ा सा वेट करें, पूरा मुझे डाटा इंसर्ट करने दें। एक्सेल लर्निंग के कोर्स हैं जी 33 बैच है। चलें आ जाए, कोर्स नेम क्या है? एक्सेल लर्निंग्स। कितने का है कोर्स? 38,000 का। तैतीस कोर्स पेज है, नंबर ऑफ कोर्सेज। डेटा साइंस, अगली है डेटा साइंस में बता रहे हैं। डेटा साइंस के आपने 14,000 की प्राइस है आपकी, 14,000 सेल प्राइस पर कोर्स लिख लिया आपने। फिर आपने लिखना है कितने बिके? 3। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज सोल्ड 3। फ्रीलांसिंग के कोर्सेज, फ्रीलांसिंग के बेटा कितने कोर्सेज हैं? फ्रीलांसिंग कोर्सेज 8900 प्राइस है और आपने 90 सोल्ड कर दिए। अब आप करेंगे इनका, आपने टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल यहाँ पे आए, इस सेल का रेफरेंस दें, यहाँ पे आपको 8 के ऊपर एक स्टैरिक नजर आ रहा होगा, आपने स्टैरिक को करें, इंसर्ट करें और जिस सेल को मल्टीप्लाई करना है उसका रेफरेंस दे दें। इजी, एंटर करें, आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसको कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको एंटर कर दें। लें जी, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया, जो कि हमारे से एक्सरसाइज में उन्होंने रिक्वायरमेंट की हुई थी। उन्होंने क्या रिक्वायर किया हुआ था? कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू ऑफ ब्लूकर। हमने टोटल रेवेन्यू ब्लूकर का कैलकुलेट करना है। ये तो क्विक बुक का रो 5 में देखें अगर आप, तो क्विक बुक का टोटल रेवेन्यू आ रहा है। रो 6 में देखेंगे तो आपका एक्सेल लर्निंग का टोटल आ रहा है। रो 7 में देखेंगे आपका डेटा साइंस का आ रहा है, फ्रीलांसिंग इसका आ रहा है। तो ब्लूकर का टोटल तो नहीं ना आ रहा। अब ब्लूकर के तो ये सारे कोर्सेज हैं, तो ब्लूकर का टोटल रेवेन्यू कितना है? इन सब का सम करते हैं तो ब्लूकर का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू सम ओपन पैरेंथेसिस रेंज क्लोज पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर। लें जी, वाह, गोल्डन नंबर मिल गया हमें। 3 मिलियन का टोटल रेवेन्यू है ब्लूकर का। 3 मिलियन टोटल रेवेन्यू, 3 मिलियन इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ ब्लूकर। और ये हमने किस तरह इसको सीखा? ब्लूकर के इस रेवेन्यू को हमने किस तरह कैलकुलेट करना सीखा? हमने थ्रू मल्टीप्लिकेशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। फिर हमने उसमें जो अगला फॉर्मूला यूज़ किया, प्लस का एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो एंड पे जाके यूज़ किया और हमारा टोटल रेवेन्यू निकल आया ब्लूकर का। हमने कैलकुलेशन आज कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूँ। हमने एडिशन के लिए एक्सरसाइज कर रही, सब्ट्रैक्शन की भी कर ली, मल्टीप्लिकेशन की भी कर ली। अब हम करेंगे कौन सी एक्सरसाइज रहेगी? डिवीजन की। अब हम डिवीजन करना सीखेंगे कि हमने एक्सेल के अंदर डिवीजन कैसे करनी है। ओहो, ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये तो मैंने बहुत आपको इजी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए रखी हुई है। चलें डिवीजन को सीखते हैं। डिवीजन को मैंने किस तरह प्लान किया हुआ। डिवीजन गाइस देखें, यहाँ पे एक्सरसाइज में हमें एक्सरसाइज दी हुई है और ये मेरा अगर आप कसर दे सकें तो एंड पे एक रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायर क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं हम कैलकुलेट टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ईच गिलास। कह रहे हैं कि आपने टाइम बताना है कि एक गिलास बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा। तो कुछ डेटा दिया होगा, उस डेटा को स्टडी करते हैं, फिर उसकी आगे एग्जीक्यूशन करते हैं इनटू द एक्सेल्स। ये आ जाए मेरी स्क्रीन पे, आप मेरी स्क्रीन पे इसको देखें। यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट नेम में नंबर ऑफ ग्लास प्रोड्यूस्ड, फिर थर्ड कॉलम आ रहा है टाइम, टोटल टाइम टेकन,
कितना टाइम, टोटल कितना टाइम लगा ग्लास बनाने में। फिर लास्ट कॉलम में मेरा आप कर्सर देखें, टाइम टेकन फॉर ईच ग्लास टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, यही तो हमसे वो पूछ रहा है कि एक गिलास बनाने में बताएं कितना टाइम लगा है। इसको हमने कैलकुलेट करना है कि एक गिलास बनाने में हमारा टाइम कितना लगा है। हाँ, इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। नई शीट ओपन करते हैं, न्यू शीट, और डाटा को इंसर्ट करते हैं। प्रोडक्ट ABC है, प्रोडक्ट नेम A B फिर C। अब कॉलम D में आ जाए, नेक्स्ट कॉलम है। नेक्स्ट कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ ग्लास प्रोड्यूस्ड। इसको करें टोटल नंबर ऑफ ग्लास प्रोड्यूस्ड। फिर कॉलम ई में है, कॉलम ई में क्या लिखेंगे हम, टोटल टाइम टेकन। फिर लास्ट कॉलम है टाइम टेकन फॉर ईच ग्लास, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ईच ग्लास, F कॉलम जो कि लास्ट कॉलम है। टोटल टाइम, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस प्रोड्यूस्ड, ये देखें कॉलम डी में। ए को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा, नहीं टोटल ग्लास कितने प्रोड्यूस किए गए, आपने 22 किए। ओके सर। बी के कितने किए प्रोड्यूस, 12। और सी के कितने किए ग्लास प्रोड्यूस, 10 लिख देंगे यहाँ पे। टोटल टाइम टेकन, ये टोटल टाइम टेकन है टू प्रोड्यूस ऑल द ग्लास, कितने हैं, 100 मिनट लगे। ए के 22 गिलास बनाने में कितना टाइम लगा, 100 मिनट्स। बी के 12 गिलास बनाने में कितना टाइम लगा, 65 मिनट्स। सी के 10 गिलास बनाने में कितना टाइम लगा, 77 मिनट्स। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ए का, प्रोडक्ट ए का एक गिलास बनाने में कितना टाइम लगा है। तो आप कैलकुलेटर पे यूं कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला लगाना है आपने, 100 को डिवाइड करना है आपने 22 के साथ, आपका वो टाइम निकलना है। अब थोड़ा सा हम इसकी एग्जीक्यूशन करना सीखेंगे कि एक्सेल में किस तरह इसको परफॉर्म करना है। वेरी सिंपल, आप आए यहाँ पे इज इक्वल टू का बटन 100, इसको डिवाइड करना है ना, जिस सेल को डिवाइड करना है उसको न्यूमिनेटर में रखें। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेलेक्ट कर लें, बस सिंपल। न्यूमिनेटर में आपने 100 रखना है, इसको डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर आपका 22 है। एंटर करें, एंटर करेंगे तो आपका आ गया आंसर। 4.54 मिनट्स लगे एक गिलास बनाने में। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, देखें बी का एक गिलास बनाने में 5.4 मिनट लगे, 5.4 मिनट लगे। और सी के एक गिलास बनाने में 7.7 मिनट लगे। ओके जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप कि आप लोगों ने एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस करना सीख ली होंगी और आपकी अब ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और इससे कुछ एडवांस लर्निंग्स हैं वो भी हम लोगों ने करनी है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।